हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है वो? ये है सुरेंद्र शर्मा। जो सुरेंद्र शर्मा है वो अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। 2013 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। आपसे पूछा जाए कि सुरेंद्र शर्मा को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था 2013 में। और ये हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से। इसके बाद आता है दयाचंद मयाना। दयाचंद मयाना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दयाचंद मयाना को, जिनका संबंध है हरियाणा के रोहतक जिले से। वहीं हम गजेंद्र वर्मा की बात करें तो गजेंद्र वर्मा का संबंध सिरसा जिले से है। और जो गजेंद्र वर्मा है ये कौन है? ये गायक हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं और साउंड रिकॉर्डिंग से भी क्या है इनका संबंध है। सोनू निगम की बात करें तो सबको पता है एक सिंगर है और जिनका जन्म फरीदाबाद जिले में हुआ है। कब हुआ था? 30 जुलाई 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उत्तर भारत का जो पहला पिज्जा एटीएम की शुरुआत की गई है ये की गई है चंडीगढ़ में, जो कि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ औद्योगिक पर्यटन विभाग द्वारा सुखना लेक के पास, एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये भी बनता है कि सुखना लेक कहाँ पर है। जो सुखना लेक है वो आपकी कहाँ है? ये है आपकी चंडीगढ़ में। तो इसी लेक के पास पिज्जा एटीएम की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, 3 मिनट में पिज्जा गर्म किया जाता है और ये उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एवं डिटेक्शन बेस्ड कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया था गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 फरवरी 2024 को गुरुग्राम में अर्ली एजुकेशनल डिटेक्शन प्रोग्राम का उद्घाटन किया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो है नायब सैनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहां से पानीपत तक नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को मंजूर किया है? कहां से किया है? ये किया है डब्बाली से। और डब्बाली कहां पर है? ये हरियाणा के सिरसा जिले में है। और कहां तक बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा हरियाणा के पानीपत तक। डब्बाली से लगभग 300 किलोमीटर की लंबी नई ग्रीन फील्ड गैलरी को सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। हरियाणा राज्य को किस वर्ष तक पराली जलाने मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरियाणा राज्य को कब तक रखा गया है लक्ष्य? ये रखा गया है 2027 तक। हरियाणा XC2MOD पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी के तहत हरियाणा सरकार ने राज्य को पराली की रैली की समस्या से मुक्त करने के लिए 2027 का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां अखिल भारतीय चित्र फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में। 23 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक पंचकुला में फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा संस्कृति स्वाद का संगम 5वां अखिल भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये डेट भी आपको याद रखनी है कि कब से कब तक हुआ था। ये हुआ था 23 से 25 फरवरी 2024 तक। और कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है पंचकुला में।
और कौन से नंबर का है? ये 5वां अखिल भारतीय फिल्म फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है देवरखाना में। देवरखाना में इसे खोला गया है। हरियाणा का पहला केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है ये। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने झज्जर के जिले की बादली तहसील के देवरखाना गांव में लगभग 19 एकड़ जमीन पर 200 झीलों वाले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों को तैयार किया है। तो कहां पर है? सबसे पहले तो याद रखना है कि देवरखाना कहां पर है? झज्जर में। कई बार आंसर देवरखाना ऑप्शंस में ना देकर जिलों के नाम दे दिए जाते हैं, जैसे कि पानीपत, झज्जर, यमुनानगर, कोई भी 4 जिले आपको दे दिए जाएंगे, तो उनमें याद रखना है कि कौन से जिले में खोला गया है? झज्जर जिले में। अगर आपसे जिले ना पूछकर डायरेक्ट गांव पूछ लिया जाए तो गांव कौन सा है? देवरखाना है। और तहसील कौन सी लगती है? इसकी तहसील लगती है बादली। नेक्स्ट है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कहलाती है खंडवा। खंडवा हरियाणा में शान का प्रतीक माना जाता है। पगड़ी, मारवाड़ी ढंग की जो पगड़ी होती है उसे पगड़ी कहते हैं। खेस क्या होता है? मोटे सूत की एक चादर को क्या कहते हैं? खेस कहते हैं। ये कई बार आया है क्वेश्चन कि खेस किसे कहा जाता है, तो मोटे सूत की जो चादर होती है उसे खेस कहते हैं। और लोई भी क्या है? लोई भी एक प्रकार से ओढ़ने की चादर होती है, लेकिन ये खेस से क्या है? थोड़ी सी पतली होती है, खेस थोड़ा सा मोटा होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा की जो हिसार जिले में झील है वो है कौन सी? ब्लू बर्ड झील। करण झील करनाल में है, तिल्यार झील रोहतक में है, टिक्करताल झील आपकी पंचकुला में है। ब्लू बर्ड हिसार जिले में है। वही ब्लैक बर्ड की बात करें तो ये हांसी में है, और हांसी भी कहाँ है आपका? हिसार में ही है। तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। कई बार क्या होता है, ब्लैक बर्ड, हांसी और हिसार दोनों ऑप्शन में दे देते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो ब्लैक बर्ड झील कहाँ होगी? हांसी में होगी। अगर हांसी ना देकर हिसार ऑप्शन में हो तो हम क्या करेंगे? हिसार करेंगे। ब्लू बर्ड जो है वो हिसार में ही है प्रॉपर। करण झील करनाल में है, तिल्यार रोहतक में है, जो टिक्करताल झील है वो कहां पर है? ये आपकी पंचकुला में है। वही बसई झील आपकी गुड़गांव में है। उजीना झील, चंदेल झील ये कहां पर है आपकी? ये मेवात के अंदर स्थित है। वहीं जो आपकी हम बात करें मयूर झील की तो ये आपकी कहां पर पड़ेगी? फरीदाबाद में। मयूर झील, डबचिक झील कहां पर है आपकी? यहां पर है फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? ये कौन गाते थे? ये थे भाई परमानंद। जो विनोबा भावे के संदेश थे जनता तक पहुंचाने के लिए क्या गाते थे? गाने गाते थे। जो भी संदेश होता था उन्हें गानों के माध्यम से क्या है? जनता तक पहुंचाने का काम करते थे। कौन? भाई परमानंद। भाई परमानंद विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाते थे और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वहीं हम पंडित नेकीराम शर्मा की बात करें तो नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलंग गांव में हुआ था। इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कई बार रिपीट हुई है, जिसका नाम है संदेश। संदेश इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी जो इन्होंने 1930 में निकाली थी और इन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को।